वेलकम टू EHS वन सॉल्यूशन। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों आज हम पार्ट 3 देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल के ऊपर काम करने के समय हमको क्या सावधानी बरतना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये पार्ट 3 का वीडियो है। जिसने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है, पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिए, उसके बाद आप पार्ट 3 में पहुंचेंगे तो आपको समझ में आएगा। जो भी मैंने रेफरेंस लिया है वो इंडियन स्टैंडर्ड 5216 से लिया है, तो आप उसको डिस्प्ले करवा सकते हैं। इलेक्ट्रिकल जितने भी इलेक्ट्रिशियन हैं, जितने भी इलेक्ट्रिकल को वर्क में काम कर रहे हैं, उनको आप बता सकते हैं, समझा सकते हैं और उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके भी आप डिस्प्ले करवा सकते हैं ताकि उनको अच्छी तरह से समझ में आए। यदि आपको चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, शेयर नहीं किए हैं, तो दोस्तों प्लीज़ उसको सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए ताकि मेरा आने वाला वीडियो जो है वो आपके पास पहले पहुंच सके। और जो भी मैं वीडियोस बनाता हूं वो कहीं ना कहीं एक स्टैंडर्ड को रेफ़र करता है। हम चाहे वो कोई एक्ट हो, चाहे कोई रूल हो, चाहे कोई इंडियन स्टैंडर्ड हो, तो आप शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सही इन्फॉर्मेशन सेफ्टी के रिलेटेड मिल सके। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं। Use extreme care when breaking an inductive circuit as dangerously high voltage is likely to result। कभी भी हम हाई वोल्टेज के साथ काम कर रहे हैं और किसी चीज़ को, कोई सर्किट को ब्रेक कर रहे हैं, रेकआउट कर रहे हैं, तो हमको एक्स्ट्रा केयर लेने की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा सेफ्टी प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है ताकि हम इलेक्ट्रिकल शॉक से दूर रहें। थरोली डिस्चार्ज टू अर्थ ऑल केबल्स बिफोर वर्किंग ऑन द कोर्स। काम करने से, शुरू करने से पहले जितना भी हमने अर्थ कनेक्शन दिया है वो सारे अर्थ कनेक्शन थरोली डिस्चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके ऊपर भी हमको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ऐसा तो नहीं है कि डिस्चार्ज नहीं हुआ है और हम काम करना शुरू कर दिए तो हमको इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है। तो जितना भी एक अर्थ केबल का कोर रहता है वो सारे कोर से कैसे वो डिस्चार्ज हो गया उसको भी हमको इंश्योर करने की ज़रूरत है। टेस्ट रबर ग्लव्स पीरियडिकली। हम जो रबर ग्लव्स यूज़ कर रहे हैं उस रबर ग्लव्स को भी हमको थरोली और पीरियडिकली हमको इंस्पेक्शन करने की ज़रूरत है, चेक करने की ज़रूरत है कि उसमें कोई कट तो नहीं है, कहीं पंचर तो नहीं हो गया है। यदि पंचर और कट हो गया तो हमको इलेक्ट्रिकल शॉक से वो इलेक्ट्रिकल हैंड ग्लव्स बचा नहीं सकता है। प्लेस रबर मैट्स इन फ्रंट ऑफ इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड। जितना भी स्विच बोर्ड आप देख रहे हैं, जितना भी पैनल से देख रहे हैं, वो सारे पैनल और स्विच बोर्ड के सामने हमको रबर मैट डालना चाहिए और उसके ऊपर खड़े रह के ही हमको जो भी स्विचिंग ऑपरेशन है करना चाहिए। प्रिवेंट एक्यूमुलेशन ऑफ गैसेस इन अनवेंटिलेटेड मैनहोल्स, वर्निसेस एमिट फ्लेमेबल वेपर। कभी भी हम यदि कोई क्लोज चैम्बर के अंदर काम कर रहे हैं, उसके अंदर गैस है, गैस लीकेज का खतरा रहता है, उसी के ऊपर भी हमको ध्यान रखने की ज़रूरत है। कभी कभी गैस लीकेज होने के नाते शॉर्ट सर्किट भी होता है और फ्लैश ओवर होके बर्न इंजरी भी हमको हो सकता है। तो कभी भी हम क्लोज चैम्बर के साथ काम कर रहे हैं तो किस तरह गैसेस है, वो फ्लेमेबल है कि नहीं है, तो उसके ऊपर भी हमको ध्यान देना चाहिए, इंस्पेक्शन होना चाहिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि क्या नहीं करना चाहिए। डू नॉट टर्न योर फेस एंड देन ग्रो फॉर स्विच और फ्यूज। कभी कभी हम स्विच ऑपरेशन जो करते हैं तो डर के मारे हमारा फेस को हम घुमा लेते हैं, ये सही बात है, बट यदि हमको स्विच यदि बराबर ऑपरेशन हम नहीं कर पाएंगे तो अगेन क्या होगा कि उसी से फ्लैश ओवर होने का खतरा रहता है। तो हम जिस स्विच को ऑन या ऑफ कर रहे हैं उसको बराबर देखने के बाद ही हमको दूरी रख के उसको ऑपरेशन करना चाहिए। डू नॉट यूज़ मेटल केस फ्लैशलाइट अराउंड apparatus which is energized। जब भी हम फ्लैशलाइट यूज़ कर रहे हैं, टॉर्च यूज़ कर रहे हैं, तो हमको ये इंश्योर करना चाहिए उसका बॉडी मेटल का ना हो, क्योंकि मेटल कंडक्टिव भी रहता है और उसमें इलेक्ट्रिकल शॉक हमको लग सकता है। डू नॉट प्लेस एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी इन सर्किट either टू राउंड और अक्रॉस द टर्मिनल। कोई भी सर्किट या टर्मिनल के आजू बाजू में हमारा बॉडी जो है वो टच नहीं होना चाहिए, वो भी हमको इंश्योर करना चाहिए। डू नॉट यूज वायर्स विथ पोर इंसुलेशन। कोई भी ऐसे वायर हमको यूज नहीं करना चाहिए जिसका इंसुलेशन पूर हो, कट हो गया हो, डैमेज हो गया हो, इससे भी हमको इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है। डू नॉट टच एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट व्हेन योर हैंड्स आर वेट और ब्लीडिंग फ्रॉम ए कट और एन एब्रेजन। जब भी आपको कोई ब्लीडिंग हो गया, कट इंजरी हो गया, आपका हाथ गीला है,
तो कभी भी हमको इलेक्ट्रिकल सर्किट से टच नहीं करना है, उससे दूरी रहना है, उससे हमको खतरा और बढ़ सकता है। डू नॉट वर्क ऑन एनर्जाइज्ड सर्किट विदाउट टेकिंग एक्स्ट्रा प्रिकॉशन। कभी भी एनर्जाइज सर्किट के ऊपर यदि आपको काम करना है तो आपको एक्स्ट्रा प्रिकॉशन रखना चाहिए। एक्स्ट्रा प्रिकॉशन मीन्स फ्रेंड्स कि आपको इलेक्ट्रिकल हैंड ग्लोव्स यूज करना चाहिए। बिना इलेक्ट्रिकल हैंड ग्लोव्स में आपको कोई भी एनर्जाइज सर्किट के ऊपर काम नहीं करना चाहिए। यदि आप बिना हैंड ग्लोव्स में एनर्जाइज सर्किट के ऊपर काम करेंगे तो मे भी आपको इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है। तो दोस्तों अभी 5216 में जो इंडियन स्टैंडर्ड कोड है, सेफ्टी का रिकमेंडेशन है कि हम इलेक्ट्रिकल के ऊपर काम करने के टाइम में क्या सावधानी बरतना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, मैंने पार्ट 1, 2, 3 में मैंने आपको बताने की कोशिश किया है। यदि इसमें कोई डाउट आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि वो दूसरे को भी पता चल सके। थैंक यू।